अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि गरीब एक ताकत है, वो गरीबी है जो दुनिया की तकदीर बदल कर रख दी। आइए नाजरीन सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ये ख्यालात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि अपने दीन से वाबस्ता रहिए। मस्जिदों को आबाद रखो, पढ़ाई हासिल करो, स्कूल को भिजाओ अपनी बच्चियों को और अपने बेटों को, कॉलेजेस को भिजाओ, मुसलमानों पढ़ो, इल्म हासिल करो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, ग्रेजुएट बनो, टीचर बनो, आरडीओ बनो, सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो। तुमको हर मैदान में आगे बढ़ना है। और याद रखो, कभी भी अपनी जबान पे ये लफ्ज नहीं लाना कि मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे जो गरीब हैं, तुम तारीख नहीं जानते गरीबों की। वो गरीब ही थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। वो गरीब ही थे जिसने मक्के की सरजमीन पर इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने उहद के मैदान में इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने करबला को अपने खून से रंग किया। वो गरीब ही थे जिन्होंने मवत्ता के मैदान में अपने कामयाबी के परचमों को गाड़ दिया था। गरीबी ताकत है तुम्हारे लिए, याद रखो। जो आज तुम गरीबी पर तुमको तकलीफ है, हदीस में आया कि सबसे ज्यादा जन्नत में गरीब लोग रहेंगे। दौलतमंद को 500 साल 600 साल खड़े होकर अल्लाह के सामने अपनी दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो दौलत को मुस्तहक लोगों के हक में इस्तेमाल नहीं किया। अपने हौसलों को बुलंद रखो, दीन इस्लाम पर फख्र करो, दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जुनूब मगरबी मानसून की हवाएं रियासत केरला से टकराई हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बाज़ाब्ता तौर पर आज दोपहर 12 बजे ऐलान किया है कि मानसून मुल्क में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि ताहम नामौफूक मौसमी हालात के बाअस मानसून मुल्क में एक हफ्ता ताख़ीर से पहुँचा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून लक्षद्वीप और केरला तक फैल गया है। IMD ने कहा है कि मौसमी हालात जुनूबी मगरबी मानसून के अगले 2 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु में मुंतकिल होने के लिए साजगार हैं। इनके लिए एक हफ्ते के अंदर रायलसीमा में दाखिल होने का इम्कान है। मानसून की हवाएं जो केरला तक पहुंच चुकी हैं, इसे तमिलनाडु और कर्नाटक को उबूर करने और AP और तेलंगाना रियासतों में दाखिल होने में मजीद एक हफ्ता लगने का इम्कान है। तेलुगु रियासतों में मानसून का असर देखने में कुछ और वक्त लगेगा। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि सूरज मामूल के मुताबिक रहेगा। अगर पिछले 4 साल का जायज़ा लिया जाए तो इस साल मानसून हवाएं मुल्क में ज़्यादा ताख़ीर से दाखिल हो रही है। शहर के इलाके निज़ामपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने मखसूस इतला की बुनियाद पर बालाजी बेकरी पर छापा मारा। टास्क फोर्स पुलिस को मालूम हुआ था कि यह बेकरी बगैर इजाज़त के चलाई जा रही है और यहाँ मिलावट शुदा केमिकल से केक बनाकर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अलावाजी यहाँ साफ़ सफाई के भी मुनासिब इंतजामात नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शहर के तमाम बेकरियों में गंदगी है, लेकिन बाज़ अफराद अपने शख्सी फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मिलावट शुदा आइसक्रीम, अदरक लहसुन के पेस्ट और चॉकलेट्स की तैयारी के बाद अब केक की तैयारी का राकेट बेनकाब हुआ है। शहरियों का मुतालिका हुक्काम और पुलिस से मुतालबा है कि अवाम की जान व माल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे है इनका हालत, कैसे है देखो। नहीं
तहरीक तेलंगाना जद्दोजहद के दौरान जमात इस्लामी हिंद की तायद व हिमायत नाकाबिल फरामोश है। इन ख्यालात का इज़हार मेहमान खुसूसी रुकन कौंसिल के कविता ने आज दोपहर अलशफा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अलशिफा हॉस्पिटल मवाक़े मालापल्ली नज़द अल-फलाह मस्जिद में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामज़ान है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चारशंबे के रोज दो ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों के खिलाफ सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद के जमा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया था। मुबैना तौर पर कल 3 नौजवानों की जानिब से व्हाट्सएप स्टेटस के नतीजे में झड़पों के बाद की अपील दी गई। स्टेटस वायरल होने के बाद फतराव भी हुआ, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। जिन लड़कों ने स्टेटस रखा था वो नाबालिग बताए जाते हैं। – 2016 में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को मनसूख कर दिया था और फौरी तौर पर 500 और 2000 रुपए के नए नोट मुतारिफ करवाए थे। ताहम अब हुकूमत ने 2000 रुपए के नोट को यह कहकर मनसूख कर दिया कि बड़े नोटों की वजह से काला धन जमा करने में आसानी हो रही है। हुकूमत के इस इक़दाम पर तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अब 500 रुपए का नोट भी मनसूख किया जा सकता है। इस अफवाह से मुतालिक सवाल पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह और सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि RBI की जानिब से 500 रुपए के नोट वापस लेने का कोई इरादा नहीं है और न ही 1000 रुपए के नोट मुतारिफ करने का कोई इम्कान है। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया और इस पर मुखरिब अखलाक वीडियोस अपलोड कर दिए गए। फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन से शिकायत कर दी गई है। ओहदेदारों की कोशिशों के बावजूद आखिरी इत्तला तक वीडियोस इस पेज पर नज़र आ रहे थे। पुलिस इस हरकत के पसपर्दा साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के मकासद को मालूम करना चाहती हैं और ये हरकत करने वालों की निशानदेही और पेज बहाल करने के काम में मसरूफ़ है। मालूम हुआ है कि यह हरकत कल रात की गई और एक साथ कई वीडियोस अपलोड कर दिए गए। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत